और बाय एंड लार्ज अभी तक मुझे ऐसा कोई फीडबैक नहीं है। और मैं अकेला पूछता हूं ऐसा नहीं, मैं भिन्न भिन्न चैनल से भी पूछवा लेता हूं, मैं कोशिश करता हूं। मैं पत्रकार मित्रों को कहता हूं जरा भाई टटोलिए वहां क्या पड़ा है, वो आजकल बहुत काम कम करता है, तो कभी कभी वो पत्रकार के सामने खुल भी जाता है। मैं कोशिश हर प्रकार से करता हूं कि मेरे जो साथी हैं उनकी मन की स्थिति को जानना, उनके परिवार की अवस्था को जानना, उनकी समस्याओं को समझना कि आपको क्या पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी मिली है जो आपकी अच्छाइयों के लिए आगे बढ़ने के लिए खुद 2 कदम आगे चलने के लिए तैयार है। अगर आपकी आत्मा अंदर से आवाज देती है कि आज एक ऐसी व्यवस्था आपको मिली है जिस व्यवस्था के तहत अगर आप अच्छा करना चाहें तो रास्ता बनाने के लिए खुद को आने को तैयार है। जिस रास्ते पर आप शान से चले वो रास्ता निर्माण करने के लिए मैं अपनी जिंदगी खपाने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप चल नहीं पाए तो इतनी सुविधाएं होने के बाद भी स्थितियों में परिवर्तन न आए तो अपने आत्मा को पूछने की आवश्यकता है। ह्यूमन रिसोर्स के साथ डील करते समय जितनी नाजुकाई से करना चाहिए उतनी नाजुकाई से, उतनी बारीकाई से करने की मेरी कोशिश है। मैं कोई पूर्ण हूं ऐसा मेरा दावा नहीं और न ही मैं अल्टीमेट हो सकता, लेकिन मेरी कोशिश है। सपनों के लिए मेरा मत है मित्रों, सपना पहुंच में होना चाहिए, पकड़ में नहीं होना चाहिए। हर बार कोशिश करनी पड़े, हाँ अभी पकड़ूंगा, यूं कर दिया और पकड़ में आ जाए वो सपना नहीं हो सकता है दोस्तों। जिसके लिए कोशिश करे तब पकड़ में आए वो सपना है। और मैं नहीं चाहता हूं कि सपने छोटे देखें। जो क्षमता है उसे 2 कदम आगे, जो क्षमता है उसे 2 फुट ऊंचाई पर। मतलब गुजरात को गोल्डन जुबिली ईयर में क्वांटम जंप लगाना है। और मैं मानता हूं 21वीं सदी के हिंदुस्तान की छवि क्या होगी, उस छवि का दायित्व जिनके जिम्मे है, ऐसे कुछ प्रदेश हैं, उसमें गुजरात एक प्रदेश है। विश्व के अंदर हमारे देश की पहचान में क्या कमी पड़ती है। जब हम ग्लोबलाइजेशन की चर्चा करते हैं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव की चर्चा करते हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट की चर्चा करते हैं, सब करते हैं मित्रों, लेकिन एक कमी सब दूर बात शुरू करने से ही प्रारंभ होती है और वो होती है हर दुनिया का देश, चाहे मॉरिशस जैसा छोटा देश हो, मेरे बिहार के मजदूरों ने जाकर के जिस देश को बसाया हो, वहां के लोग भी सवाल करते हैं कि आपका प्रदेश इतना गंदा क्यों है, ये गंदगी क्यों है आपके देश में। मित्रों, क्या ग्लोबलाइजेशन की चर्चा बड़े बड़े बंदरगाह, बड़े बड़े एयरपोर्ट, बड़े बड़े उद्योग वहीं पर हम करेंगे कि मेरे गली मोहल्लों की सफाई भी ग्लोबलाइजेशन का मुद्दा बन सकता है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव का मुद्दा बन सकता है। क्या न हम इस वर्ष सारी नगरपालिकाएं और महानगरपालिकाएं एक सफाई वर्ष के रूप में मना सकते हैं। मित्रों, 2010 गुजरात का स्वर्ण जयंती महोत्सव है। 1960 में गुजरात का जन्म हुआ, 2010 में गुजरात 50 साल पूर्ण करने जा रहा है। मित्रों, हिंदुस्तान के कई प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने अपने 50 साल मनाए, लेकिन पड़ोसी को मालूम नहीं है कि 50 साल आकर के चले गए। मुझे ऐसा नहीं करना है। मित्रों, गुजरात इज ए ग्लोबल कम्युनिटी। मैं पूरे विश्व में डंका बजाना चाहता हूं, गुजरात गुजरात गुजरात। और मेरे पास ये समय है 3 साल का। मैं चाहता हूं कि हर डिपार्टमेंट का, हर जिले का, हर तहसील का, हर नगर का और हर गांव का, 18,000 गांव है तो 18,000 गांव का अभी से एक गोल्डन गोल तय होना चाहिए। गोल्डन जुबिली ईयर के लिए अभी से मेरे पास 1000 डेज हैं, 1000 दिवस है हमारे पास। हम तय करें कि 1000 दिन में हम ये करके रहेंगे।
वो गांव भी इनिशिएटिव लेगा, नगर भी इनिशिएटिव लेगा, हर नागरिक को जोड़ेंगे। हर स्कूल का बच्चा शपथ ले सकता है। मित्रों, सपनों को धरती पर लाने के लिए मैं गोल्डन जुबिली ईयर का उपयोग करना चाहता हूं। मुझे डेकोरेटिव फंक्शन में इंटरेस्ट कम है। एज फार एज गोल्डन जुबिली इज कंसर्न, वो अपने आप बाय प्रोडक्ट के रूप में होते रहेंगे। मुझे धरती की स्थिति को बदलना है। आपकी चिंतन शिविर में गहराई से चर्चा करिए। गोल्डन ग्लोल ऐसे होने चाहिए जिसका रोड मैप हो, कब तक करेंगे पूरा, कैसे करेंगे, रिसोर्स क्या होंगे, मैकेनिज्म क्या होगा, मॉनिटरिंग कैसा होगा, इस गोल्डन गोल की पूर्ण होने के बाद क्या परिवर्तन दिखेगा, जहां खड़े हैं वहां से कितना आगे जाएंगे, कितना ऊपर जाएंगे, ये सब कुछ ऑन पेपर रेडी होना चाहिए। हर गांव का हो सकता है दोस्तों। अगर राज्य के 3-4 लाख नागरिकों को, सभी गांवों को जब जोड़ेंगे 3-4 लाख नागरिक जुड़ जाएंगे इस काम के लिए। इस गोल्डन गोल की तैयारी अभी से करनी चाहिए और इस गोल्डन गोल की पूर्ति के लिए हमने व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। मित्रों, 5 करोड़ गुजरातियों की मैं चर्चा करता रहता हूं। 500 लाख गुजराती, 5 लाख हमारे कर्मियों की भाई बहन। मेरे मन की एक इच्छा है कि आप उसको पूरा कर सकते हैं दोस्तों। 500 लाख इन नागरिकों की सेवा करने में लगे हुए मेरे 5 लाख कर्मियों की भाई, क्या हम 50,000 लीडर पैदा कर सकते हैं विद इन 5 लाख, जो 5-10 लोगों का नेतृत्व करते हो और राज्य की भलाई के लिए टोली बनकर के काम करते हैं। मित्र, चिंतन शिविर का आउटपुट यही होना चाहिए। चिंतन शिविर का आउटपुट हमारे वर्क कल्चर में आना चाहिए। हम यहां वर्किंग ग्रुप के माध्यम से कुछ डिसीजन प्रोसेस को तेज कर लें, अच्छी बात है, लेकिन मेरी पहली आवश्यकता यह है कि इस चिंतन शिविर के माध्यम से एक वर्क कल्चर सर्कुलेट हो। और जिस वर्क कल्चर में मेरी अपेक्षा है कि लीडरशिप कंसेप्ट विकसित करना पड़ेगा। जितना वर्क कल्चर का महत्व है उतना ही वर्क एनवायरमेंट का भी महत्व है। लेकिन मित्रों, स्थितियों को देखने का हमारा और स्थितियों के हमारे दायित्व के विषय में हमें कैसे आगे बढ़ना, 2 टूक शब्दों में अपनी बात पूरी करूंगा। माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दोस्तों दिया जलाना कहां मना है। माना कि अंधेरा घना है, दिया जलाना कहां मना है। दोस्तों, आइए हम लोग कोशिश करें, एक दीप से छले दूसरा, छलते दीप हजार। मित्रों, अंधेरा छट जाएगा, रोशनी। गुजरात की स्वर्णिम जयंती जब मनाएंगे विश्व के नक्शे पर, गुजरात को हम उजागर करेंगे। और जो सपना है भारत की अच्छाई के लिए गुजरात की अच्छाई, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, दुनिया के अंदर 21वीं सदी हिंदुस्तान की स्थिति है, तो उसका नेतृत्व करने का सामर्थ्य इस मिट्टी को होना चाहिए। दोस्तों, पिछली शताब्दी में अगर इस देश के किसी व्यक्ति ने, इस धरती के व्यक्ति ने मानवता का नेतृत्व किया था, हो सकता है अगली शताब्दी में इस मिट्टी का व्यक्ति करे न करे, लेकिन ये मिट्टी स्वयं ही नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। इस भावना के साथ हम आगे चले, इसी सद्भावनाओं के साथ अगली चिंतन शिविर एक नई शक्ति और सामर्थ्य के साथ हमें दें, यही अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। આંતરશક્તિઓના અજવાળા, આશાના ઐરાવત, સ્વપ્નોના રત્નો, આત્મસંતોષની ઉર્જા, ઐક્યનો અભિગમ, સક્રિયતાનું સામર્થ્ય અને આત્મતજનનું અમૃત એટલે ચિંતન શિબિર 2006।